स्काउट ये क्या कर बैठे? नाखुश खुद स्काउट एडमिनो इस फाइट को जीत सकते हैं लेकिन जीत नहीं पा। बड़ा ब्लंडर है। मूवमेंट हुआ है ना मेरे साथ, वो ऐसा भी मैं बहुत ज्यादा हिट बैक हूँ। हर्ष वर्सेस एडमिनो। लकी क्यों थे, मतलब अच्छा प्लेयर है हर्ष। कोशिश लेकिन नाकामयाब और एडमिनो का ये स्प्रे रोकेंगे एडमिनो जैसे प्लेयर को। अपनी पुरानी टीम्स को कुछ कहना चाहते हैं। एक और आईजीएल था, वही पुरानी टीम। पियर्स के पास बंदूकें तो हैं लेकिन वो हेलमेट नहीं, लेकिन ऐश का वो ग्रेनेड काम करेगा और फ्यूरी नॉक होते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ एक और फाइट भी शुरू हो चुकी थी जहां पर आईकू सोल के प्लेयर्स ने ऑलरेडी ग्लोबली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को दिक्कतों के अंदर डालना शुरू कर दिया। एक दूसरे के आसपास आए थे जिसके कारण मुश्किलें हुई, लेकिन यहां पर एक और खिलाड़ी डाउन, फियर्स को भी पिक किया गया। फ्यूरी पहला शिकार, फियर्स दूसरा शिकार में पकड़ा जा सकता है। स्विच करे अपनी एस्ट्रल के ऊपर, लेकिन इससे पहले उसका इस्तेमाल करते उनको जतिन इंस्टेंटली शट डाउन करेंगे। और ट्रेस गॉड जिम्मेदारी ओशन अपने आप को बचाने की, अपनी टीम को बचाने की और वो बाउंटी बचाने की। ट्रेस गॉड के सामने जाने अनजाने में ट्रेस गॉड को ढूंढ जरूर लिया, लेकिन ट्रेस गॉड एक नॉक निकालेंगे दोनों प्लेयर्स को हत्थे चढ़ाते हुए। ट्रेस गॉड, आईकू रेवेनेंट एक्सपार्क इस समय अभी भी जीवित, और अब फीनिक्स ई स्पोर्ट्स सोच रहे थे कि ये खिलाड़ी भाग गया है। नाले लग चुके, इस समय प्रॉब्लम रहेगी और विस्कॉट ने वो नॉक निकाला है। इसका मतलब आईकू सोल के लिए परेशानियां रहेंगी। जोकर बहुत ओपन में नॉक्ड और विस्कॉट जा सकते हैं, उनके पास वो ग्रीन सिग्नल है। गाड़ी निकाली जरूर और मेरे बड़े आराम से आप स्लैमन करके उस फिनिश को बटोर सकते हैं। फिनिश नंबर्स अपने लिए बढ़ाते हुए नजर तो आएंगे, कोई दिक्कत की बात उनके लिए होगी नहीं। दूसरी तरफ ऊपर आपने देखा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके एक तरफ एक टीम है जो कि उन पर हावी होना चाहेगी, लेकिन नहले को दहला देते हुए पंक को जैसे डाउन किया गया था, इंस्टेंट ट्रेड भी आ चुका है। खिलाड़ी फिनिश हुए नहीं है और अब वो पावर प्ले पॉइंट्स भी नहीं है, मतलब हर एक फिनिश एक पॉइंट रखेगा। सीरियस ले लिया इस बात को हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने जब आपने उनके आईजीएल को गिराया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पूरे के पूरे इस समय 1+K9 स्क्वाड को परेशान करते हुए बहुत अच्छी फाइट लेते हुए इस समय जॉनथन हील करेंगे अपने आप को। एडमिनो का ये ग्रेनेड ओशन शायद निंजा बॉय को एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन सही समय पर अपनी गाड़ी उठाई है, भागने की कोशिश और बचने में कामयाब। किसी तरीके से 1+K9 ई-स्पोर्ट्स इस समय भाग तो रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। एडमिनो के ऊपर रनओवर करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, और एडमिनो का ये स्प्रे काम करेगा और S12K के साथ नॉक एंड फिनिश। आप कैसे रोकेंगे एडमिनो जैसे प्लेयर को? एक एक करके टीम को तितर बितर जरूर किया था, लेकिन मौके पे चौका लगाने के लिए ग्लोबली स्पोर्ट्स हावी, और देखते ही देखते बचे हैं तो सिर्फ क्रेट्स का ढेर। जहां पर नॉनेक्स और फंसे थे यहाँ पर आईकू 8-बिट के प्लेयर्स, लेकिन जॉनथन उनके हाथ में ग्रेनेड, अंदाजा है नहीं चाइरो गॉड पनिश हो सकते हैं। जॉनथन को शॉट में जरूर करे, लेकिन तीसरा कनेक्ट होगा और तीसरे के साथ साथ चाइरो गॉड को एलिमिनेट करा जाएगा। स्टोन के पास मौका था, ओशन एलिमिनेट कर सकते थे उस समय वो जॉनथन को, लेकिन ये वो जो जीवन दान दिया गया आपको बहुत महंगा पड़ा, आपने अपना एक प्लेयर खो दिया। प्लेयर्स आएंगे तो उनके ऊपर दिक्कतें हो सकती है। जैप काफी कम एचपी पर है इस समय, ग्रेविटी को डाउन किया गया, लेकिन जैप ने स्मोक से निकलते निकलते दो खिलाड़ी लिटा दिए, और अब पारी है हंटर्स की भी। लॉबी का ये बुली फिर से तैयार है, लेकिन क्या इस बार भी वैसा कारनामा कर पाएगा जो अभी कुछ दिन पहले हमने चमत्कार के रूप में देखा है? मीनवाइल इस पावर जेनेसिस के प्लेयर्स के ऊपर वो भी हावी होते हुए, बट हंटर्स इनकी दादागिरी चलती रहनी चाहिए। ये दादागिरी कमाल की है। थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, कल्लू के पास मौका था, थोड़ा स्प्लैश डैमेज जरूर आया, लेकिन नियो एक और टीम, मतलब 1+ गॉड्स रेन, ये वार सोचिए 4 टीमें यहां पर मौजूद थी, और अब एस पावर का ध्यान भटकेगा क्योंकि एनोनिमस ने उन्हें डाउन किया, बट रेडन जो कि आज के दिन आईजीएल कर रहे हैं, जी पहले रोटेट करके आए थे छिपते छिपाते, अब उन्हें भी स्पॉट कर लिया जा चुका है। 9 टीम्स हमारे सामने, जिसमें से मात्र 5 टीमें जिनके पास वो सर्कल का कंट्रोल। मार्कस गेमिंग उसमें से एक। यो ग्रेनेड को करते हुआ पता है शाक के अंदर एक प्लेयर जरूर है। एस पावर को परेशान करेंगे डेस्ट्रो। एस पावर ने ग्रेनेड फेंक दिया था और डेस्ट्रो को ट्रेड आता हुआ, भले नॉक हुए लेकिन उनका ग्रेनेड काम करेगा। जस्टिन स्टिक करना चाह रहे हैं, पता है कहां पर है प्लेयर, लेकिन इससे पहले ग्रेनेड जाता, काम तमाम, क्योंकि नियो बेमिसाल ये खिलाड़ी 5 फ्रैग रैम्पेज मोड के अंदर। 1+ गॉड्स रेन इस समय सुप्रीम, लेकिन जस्टिन ओवर कमिटमेंट ओशन, और भारी पड़ सकता है अब ये भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। जस्टिन को रिवाइवल देना पड़ेगा और इसी घर में रहना पड़ेगा। इसका मतलब जो सर्कल 2 मिनट का समय है वो आपके ऊपर हावी हो सकता है, बट डेस्ट्रो नहीं मान रहे।
TWOB के ऊपर हावी हुए, पीछे ओरंगुटैन के प्लेयर्स भी तैयार रहेंगे, वो दूसरे आइलैंड पर हैं, मतलब आपको वहां तक जाने के लिए अपनी रोटेशंस बनानी पड़ेंगी। ऐसे में थोड़ा तो डिले हो चुका है। करनी है ये ग्रेनेड, शायद उनके बारे में बता दे। अब ये शॉट भी एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे वो। और अब ये 26 मीटर का फासला है जो उन्हें 90 सेकंड के अंदर निकालना है। रिवाइव भी करना पड़ेगा, हील अप भी करना पड़ेगा और वापस उस फाइट्स के अंदर आना पड़ेगा। मॉर्टी और आइन ऑफ गॉड एक साथ लड़ते हुए गॉब्लिन की फाइट स्प्रे गॉड के अगेंस्ट, जिसके अंदर स्प्रे गॉड इज बेटर राइट देयर। नकुल की कोशिश अच्छी, लेजेंड का वो सपोर्ट, लेकिन रन ओवर करते हुए मान्या IGL हिमसेल्फ। लेजेंड एक भी फ्रैग मिला नहीं है, मान्या को स्पॉट जरूर करा, लेकिन क्या शानदार स्प्रे कनेक्शन। ओशन पैकेट से उनको बहुत ज्यादा डैमेज देते हुए इस समय विरॉन। लेजेंड की HP है नहीं, लेकिन हौसले बुलंद थे, तोड़े जाएंगे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इस समय हंट करते हुए सबको 5 टोटल फ्रैग्स और आईकू सोल बाहर। कंटेनर तक लेकर के जा पाएगी क्लच गॉड ने गॉड ट्रेन की यहां पर खटिया खड़ी तो करनी शुरू करी है, और साथ साथ शैडो भी इस रंगमंच पर आ चुके हैं। एक एक करके वो फिनिश पॉइंट्स बटोरे जा रहे हैं। करवा दिया, हालांकि चलिए नियो को तो टेक डाउन किया गया है, लेकिन इसके बाद दिक्कत यह है कि OnePlus गॉड रेन पर मल्टीपल टीम्स आ चुकी हैं। स्टोन को OnePlus गॉड रेन से कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जो टीमें ऑलरेडी ऊपर हैं उन सब टीमों से मुश्किलें बन जाएंगी। मैड किंग्स ऐसे में एक नाम बन सकता है जो आपको आपके ही ऊपर आकर के हावी होने पर मजबूर कर दें, और ऐसे में मैड किंग्स जरूर ये फाइट्स बना सकती हैं। लेकिन मार्कोस गेमिंग उनको अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स इन फाइट्स को जीतना पड़ेगा। डेल्टा के ऊपर और भी शॉट्स देने की कोशिश है, थ्रोएबल्स उनके ऊपर आ रहे हैं। जस्टिन एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, नॉडी धीरे धीरे आगे जाते हुए, क्या उनके पास थ्रोएबल्स है? जी नहीं, लेकिन उनके ऊपर थ्रोएबल जरूर आएंगे। जस्टिन अभी भी वो आखिरी खिलाड़ी फाइट लेने के लिए तैयार है, बट ये ग्रेनेड कितना कमाल कर पाएगा? टेक्स 2, बट अब समय होगा रिवाइवल्स का। somebody read that finish feed, if you do तो 3 फिनिशेस का जैकपॉट आपके हाथ लग सकता है, और शायद निंजू के ये थ्रोएबल्स इस जैकपॉट को अपना बना ले। स्टोन इज डाउन, बैड ओपी को भी पिक किया जा सकता है, लेकिन अब एक आखिरी खिलाड़ी और उन पर हावी होने को मैड किंग्स तैयार। ग्रेनेड जरूर फेंके गए, वो मोलोटॉव भी फेंके जा रहे हैं, लेकिन स्टोन इस समय वो अभी भी सरवाइव करते हुए, वो अभी भी मांग रहे हैं कि रिवाइव उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन नॉडी के कंधों के ऊपर सारी जिम्मेदारी। मैड किंग के निंजू को नॉक करा जाएगा, इसका मतलब उनके ऊपर भी नजरें गई हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के। अपोलो HP बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जाने से पहले मार्कस गेमिंग को बाहर करते हुए टॉप 3 के अंदर मैड किंग्स अपने आप को लेके आई, लेकिन किस रिजल्ट पे? 2 खिलाड़ी आपने खो दिए, ओरंगुटान के कदमों में गया ये सर्कल। क्या उनके पास ये चिकन डिनर ओशन पर बैटल बनने वाली है? चलिए ट्रॉय को टेक डाउन तो किया गया, लेकिन क्या उनका खात्मा कर पाएंगे? और वो खात्मा भी अभी के लिए होता हुआ, लेकिन अब बाकी खिलाड़ी बचे हुए एक प्रॉपर बैटल के लिए तैयार। 3 वर्सेस 3 का ये बैटल बढ़ेगी। ओपी कर क्या रहे थे? काफी आगे की तरफ को गए, और ये वो मौका हो सकता है जो शायद ओरंगुटान के विपरीत जाए, लेकिन इन परिस्थितियों के परिपूर्ण जाकर के क्या वो अपने लिए गेम बना पाएंगे? थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, डू दे स्टिल हैव दिस इन द बैग, और विल द एम्स टेक इट अवे? शुरुआत उस चिकन डिनर के साथ हो, दोनों तरफ से वो स्मोक्स की चादर बिछाई जाती हुई। अमाउंट देखिए, उन स्मोक्स की मात्रा देखिए, 10 टोटल स्मोक्स इस समय। लेकिन विस्गॉड का ये रैंडम ग्रेनेड काम नहीं करेगा, लेकिन वो रैंडम स्प्रे जरूर। विस्गॉड विद नॉक, स्प्रे गॉड होते हैं डाउन। 2v2 की ये कहानी। आरू के काफी करीब एक थ्रोएबल आया, और वो स्प्लैश डैमेज उनको पड़ चुका है। वेस्टगॉड के ऊपर पूरा कंधों पर भार आ सकता है। आरू ओपन के एरिया में, स्मोक के पास अभी ड्यूरेशन है। क्या ये अगले ग्रेनेड्स स्प्लैश डैमेज में उन्हें डाउन करेंगे? वेस्टगॉड विल ही बी एबल टू डू इट? ये केमिस्ट्री केओटिक बन चुकी है, और इस केओस के अंदर कंफ्यूजन्स ही कंफ्यूजन्स बनती हुई, एंड देयर इट इज। दिस टाइम इट वाज मान्या मास्टर क्लास, और ये मास्टर क्लास सेशन में थी, और ये चिकन डिनर ठीक गेम था। फिनिश हासिएंदा देल पे, वहीं पर विंचेस्टर है, अर्चित के पास भी, और लाइक एडमिनो उनके ऊपर धावा बोला जाएगा, लेकिन ओमेगा इससे पहले गाड़ी स्लैम इन करते उनके ऊपर धावा बोल दिया जाएगा एडमिनो के द्वारा। स्लग जिम्मेदारी इस समय फाइट जीतने की, एडमिनो उन्हें घुमाते हुए परेशान करते और जाने से पहले फ्रैग बटोरना चाहते थे, लेकिन स्लग ने उन्हें पकड़ लिया। और ये फाइट ऐसी है ओशन जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, लेकिन दोनों टीमों ने इसको एक्सेप्ट करा है। स्लग का ये है कि वो टीपीपी एंगल्स पे कमाल जरूर खेलते हैं। यहाँ पर पंख के ऊपर भी डैमेज काफी ज्यादा आया, और एक और शॉट लेकर के स्लग उनको टेक डाउन करते हुए। और अब सवाल यही कि क्या सिम्प अगला शिकार बनेंगे या फिर सिम्प यहां से निकलना चाहेंगे। ऑलराइट, वो यहां से निकलने में कामयाब। जॉनथन और सिम्प ये 2 खिलाड़ी बचे हैं इस समय। OnePlus K9 स्लग हैं
जो अब पीछा करते नजर आ सकते हैं ये गोल्डन मिराडो लेकर के। बीस्ट और स्लग ने अपनी चाल यहां पर दिखा जरूर दी है, लेकिन मैं अर्ली फाइट्स लेना पसंद करूंगा क्योंकि ये जो इवेंट का फॉर्मेट है वो आपको अलाउ करता है डबल पॉइंट बटोरने का। सिम्प गाड़ी से पलटे और किस्मत पलटती हुई 1+K9 Esports एक फ्रैग दूर उस बाउंटी के, क्योंकि अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो बाउंटी की लिस्ट में है चौथे पायदान पे, और फिर से जॉनथन अकेले बचते हुए। लेकिन बाउंटी पहले सर्कल के लिए नहीं है सिर्फ, वो आगे के लिए भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर फैंटम उनको चलिए टेक डाउन किया गया ग्रेविटी के द्वारा, वो फाइनल नेल इन द कॉफिन। इंटरेस्टिंग और इट माइट जस्ट गेट अगली। लेकिन इस समय मेटा निंजा के प्लेयर्स उनके सामने एक और चुनौती आ चुकी है। टीम आई को सोल के खिलाड़ी उनके काफी करीब है। लेजेंड के हाथ में ग्रेनेड है, रीपर के ऊपर स्प्लैश डैमेज, लेकिन दूसरी तरफ लेजेंड के ऊपर कोई डैमेज नहीं आया, व्हीकल ने अब्सॉर्ब किया। जी हाँ, और ड्रैगन को और निपटा दिया जाएगा। गॉब्लिन को इंस्टेंट नॉक, और रीपर इससे पहले उन्हें कुछ भी मौका मिलता समाप्त करते हुए जोकर के लिए भी परेशानियां बढ़ चुकी क्योंकि उन्हें नॉक कर दिया जाएगा। और इस समय आईकू सोल हंट डाउन करने गए थे और खुद हंट होते हुए ग्रेनेड बहुत अच्छा, रीपर की एचपी बिल्कुल भी नहीं है, नॉक हो चुके हैं। पोको चाहते थे यहां से बचना, लेकिन नकुल का वो ग्रेनेड काम करेगा। लेजेंड चारों दिशाओं में ये खिलाड़ी प्लेयर्स को स्पॉट करके गिराता हुआ, और नकुल के सपोर्ट के साथ मेटा निंजा को एलिमिनेट करेगा। 2 खिलाड़ी खोए जरूर है आपने, लेकिन अपने लिए वो पॉइंट बटोरे हैं और सर्कल के अंदर अब ये मूव करेंगे। और वो जो आपने बात छेड़ी थी 1+K9 नजदीक जरूर है। ये नजदीकियां हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को पसंद नहीं आएगी, लेकिन K9 के स्लग वो एलिमिनेट हो चुके हैं ब्लू जोन के डैमेज से। काफी समय तक ब्लू जोन के एरिया में थे तो मुश्किलें हुई। कैसे टीम्स आगे बढ़ते हैं और जरूर सीखने का आपको मौका मिलेगा, वो लर्निंग कर्व डेफिनेटली रहेगा। लेकिन लेजेंड एलिमिनेट होते हुए ब्लू जोन से, और नकुल का वो फिनिश कंफर्म करेंगे। निंजा बॉय दैट्स नॉट द प्लेयर जिसको आप ढूंढ रहे थे निंजा, अभी भी वो खिलाड़ी बाकी है जिसको आप हंट डाउन करना चाहते, लेकिन 20 स्पॉट आउट करेंगे। निंजा बॉय को परेशान करा गया, उनकी गाड़ी पलटेगी, भगाई उन्होंने वापस पीछे की तरफ, लेकिन शॉट्स के समुंदर के अंदर नहीं तैर पाएगा ये खिलाड़ी, और 8-बिट अपना पहला फ्रैग निकालेगी और 1+K9 एलिमिनेशन फेस करती हुई। कोई मलाल नहीं होगा, उन्होंने उसके पहले तो खैर पहले जोन में जो काम किया उसके तो डबल पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन इस समय टीम 8-बिट के लिए मुश्किलें बन चुकी हैं। मार्कस गेमिंग के खिलाड़ी ऑलरेडी जो मैक किंग्स के साथ फाइट ले रहे थे, उन्होंने हर एक पत्थर, हर एक एरिया पर सही तरीके से अपने और कुछ नहीं किस तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे खुद को इस फाइट में। और इनफगॉड के काफी करीब जॉनथन है, निकले सीधा शॉट्स लिए। यूएमपी वर्सेस यूएमपी का ये बैटल, इनफगॉड उनके हिस्से में वो आखिरी फिनिश आता हुआ और फ्रैग बटोरते हुए नजर आए यहाँ पर रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर, लेकिन दाबा बोल दिया जाएगा और रैंगुटान के द्वारा फियर्स नॉक होते हुए और आतंकी इंस्टेंट उन्हें एलिमिनेट भी करेंगे। ये कंपाउंड के अंदर स्लैम इन और बाहर फियर्स। इस समय रेवेनेंट एक्सपार्क, अब सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे, सेंसे वो भी भागेंगे ट्रेस, गॉड और फ्यूरी के साथ इंस्टेंटली कैचअप करते हुए। और आइको रैंगुटान ऐसा लग रहा है कि दे आर हंग्री फॉर सम मोर फिनिशेस। ओशिड ढूंढना चाह रहे हैं वो प्लेयर्स कहां पर हैं, ग्रेनेड उनकी तरफ बात करी थी उसको समाप्त भी करना चाहेंगे। रेवेनेंट एक्सपार्क के एक प्लेयर को गिराया था, और अगर आप रेवेनेंट एक्सपार्क को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास मौका रहेगा वो बाउंटी जीतने का। आतंकी का नॉक सेंसे के ऊपर और विस्कॉट का एलिमिनेशन यश निकालते हुए, इसका मतलब चलिए वो बाउंटी का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा जरूर अभी भी, क्योंकि अब रैंगुटान एक खिलाड़ी के से कम पे खेलना पड़ेगा और ये दोनों टीमें वो बाउंटी की हैं। ओशन आतंकी अग्रेसिव गए, ट्रेस गॉड भागना चाहते हैं, वो स्प्रे और बेहतरीन हो सकता है, कनेक्शन और परफेक्ट बन सकता है। क्या डाउन करते हुए नजर आएंगे ट्रेस गॉड को, गाड़ी से धुआं निकलता हुआ, और ट्रेस गॉड एचपी उनकी कम, अभी भी सरवाइव करता हुआ ये खिलाड़ी। और अगर सामने बात करी जाए तो बाउंटी का एक और नाम इन पूरी फाइट्स के अंदर आता हुआ, जेनेसिस के प्लेयर्स ने भी थोड़े बहुत शॉट्स लेने शुरू किए हैं, और रैंगुटान के प्लेयर्स उनको हंटर्स एक एक करके फिर से टेक डाउन करते हुए, लेकिन ये फिनिश उनके टीममेट्स के पास ही जाते हुए यहां से थोड़ा सा पीछे होना चाहेंगे। ये ग्रेनेड अगर एक नीचे की तरफ को गया तो मुश्किलें बन सकती हैं। उन्हें पता है कि आतंकी ऊपर की तरफ को आ जरूर रहे हैं, आरू का भी वहीं पर लोकेशन दिख जाएगा। ये ग्रेनेड उनके ही ऊपर आकर के बैठ गया, लेकिन जैप ने साइड लाइन से अपने टीममेट को कहा कि मैं मौजूद हूं और जब तक मैं हूं तब तक इस गेम के अंदर वो जान रहेगी। हंटर्स उन्हें बचाने की बात है, बट ये बाउंटी का जो सवाल है, वो बाउंटी अगर लगेगी तो पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। इससे पहले भी जेनेसिस वो अर्धशतक लगा चुकी है गेम्स के अंदर, और इस बार भी कुछ ऐसा ही प्लान, इस बार भी कुछ ऐसा ही गेम दिखाते हुए जाता हुआ
और मैट किंग्स के निंजू ने वो फ्रैग बटोरा है अपने लिए, सिक्योर करते हुए हंटर्स अभी भी जारी। और लीजिए नॉन एक्स के खिलाड़ी वो जो दो बचे ना चाहते थे, अपने आप को बचाना चाहते थे, उनको एलिमिनेट करा जाएगा। अनोनिमस इकलौता दूर दराज ये खिलाड़ी कब तक बच पाएगा? हर चीजें अलग हैं। मार्कस गेमिंग को छोड़ करके मैट किंग्स के ऊपर का ये रश है। क्लच गॉड उनको टेक डाउन किया गया, शैडो अगला शिकार बने हैं निंजू। इनको अपने टीममेट के साथ मिलकर के यहाँ पर फिनिशर जरूर बटोरने पड़ेंगे। एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन किया भी जा रहा है और एक एक करके उन्हीं के सामने प्लेयर्स आ रहे हैं। निंजू से बच के रहिएगा, एक आखिरी खिलाड़ी है, लेकिन कहीं ऐसे में ये टीम एक बहुत बड़ा क्लच ना कर जाए। स्मोक्स की ये जरूर जा रहे हैं, बट निंजू लुक एट हिम जस्ट फोकस, और ये फोकस है जो इस टीम के लिए, इस प्लेयर के लिए करामात, चमत्कार, करिश्मे कर गया बिफोर ही जस्ट लेफ्ट द सर्वर। सबर का बांध टूटा मार्कस गेमिंग का भी, और उन्होंने दावा बोल दिया उस टूटी हुई मैट किंग्स के ऊपर, और अब उनका थ्रोन इट्स एम्प्टी। मार्कस गेमिंग के डिसीजन, लेकिन खुद ही के ऊपर फेंक ली। अच्छा वो डैमेज ज्यादा पड़ा नहीं, आइन ऑफ गॉड हील करेंगे, लेकिन छोटा सा भी स्प्लैश डैमेज काम करेगा। वेरॉन, जी हाँ, एलिमिनेशन 4TR इस समय हमें अलविदा कहेगी। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का एक खिलाड़ी अभी भी जीवित, वेरॉन, 4 फ्रैग इस प्लेयर के पास। इस ग्रेनेड का थोड़ा स्प्लैश डैमेज आएगा और उसके बाद शॉट्स भी लिए जाएंगे। अब ये पूरी बैटल 4 वर्सेस 4 में पुली वापस आया जरूर, लेकिन हंटर्स को किया गया है टेक डाउन। नहले पे दहला देते हुए प्लेयर्स नजर आएंगे, बट जैप उनका भी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, लेकिन जायरो गॉड उनको यहां से मूव करना पड़ सकता है अगले 30 सेकंड में। जी हाँ, मात्र 30 सेकंड और 50 मीटर के अराउंड आपको दौड़ना पड़ेगा जायरो गॉड के ऊपर। बहुत बहुत अच्छा स्प्रे ग्रेविटी का, और नॉडी और बैड ओपी अब इन दोनों के ऊपर धावा बोला जा सकता है। जेनेसिस 10 फ्रैग्स ऑलरेडी बटोर चुकी है। बाहर निकलने के लिए वो मोलोटॉव डाले जा चुके हैं। ग्रेविटी आगे जाते हुए उन्हें पता है प्लेयर्स कहां पर मौजूद है, और जैप के द्वारा भी यहां ये कंफर्मेशन। जेनेसिस, well they have reasons and more to celebrate। ये हंसते चेहरे रहेंगे जरूर, क्योंकि जैप को पता है ये। हर बार ये पूछता हूँ बिकॉज अब हम लोग वो मिडिल फेज में हैं जहां पे हर टीम जो है वो आगे बढ़ना चाहती है क्वालिफिकेशन की तरफ। वाज दैट एन इजी गेम फॉर यू द वे यू प्लेड? इजी था, जोन फेवर कर गया और बाउंटी भी मिल गई ओजी की हम लोग को। ओजी का मतलब एक बंदा मारा, उसके बाद हमने मतलब ज्यादा एक्सटेंड इसलिए करा कि हम लोग को पता था मतलब बाउंटी है, तो ज्यादा मतलब घुस के ही मारे। फिर ऐसा हो गया कि मतलब हम लोग ने ज्यादा स्प्रेड होके खेल लिए, तो अच्छा गेम निकल गया वहां से। फिर नॉन एक्स को भी मतलब अच्छा मारे, तो वहाँ से मतलब ज़्यादा स्प्रेड लेने की वजह से हमको जोन फेवर कर गया, और वहाँ से हमने जोन कन्वर्ट कर लिया मतलब गेम। कुछ दिन पहले हमने पूछा था तुमसे, और तुमने TWOB का नाम लिया था, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। डू यू वांट टू चेंज दैट, और डू यू अरे भाई पहले ही कह देता है कि नहीं मैं चेंज नहीं करना चाहता। सो व्हाट इज इट? इज इट अबाउट देयर गेम? क्या उनका खेलने का तरीका अच्छा नहीं है, या तुम्हें लगता है दे जस्ट लैक दैट एक्स फैक्टर? मतलब लग रहा है थोड़ा, मतलब उन लोग का ऐसा मतलब गेम नहीं है जैसा होना चाहिए यहाँ पे। मतलब CS में ऐसी टीम है जो ज्यादा डिजर्विंग है उनसे। और आपकी कुछ एक्स टीम्स हैं जिन्होंने आप पर डाउट किया था, और अब आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टीम की पोजीशन, इस तरीके से आपका रुतबा है, क्या अब आप अपनी पुरानी टीम्स को कुछ कहना चाहते हैं? पुरानी टीम्स को तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस जो होता है अच्छे के लिए होता है। और एक और IGL था, वही पुरानी टीम से, तो वो भी वापस साथ में आ गए, तो परफॉर्मेंस आ रहा है अभी। Hunter's doing what he does best, which is hunt his opponents down. लेकिन यहाँ पे अलग तरीके का हंटिंग चल रही है, भूचाल आया हुआ है, हलचल मची हुई है, because there's something happening we don't know anything about। शायद उसका पर्दाफाश होने वाला है बस कुछ ही देर में। That's coming after the break। करने की कोशिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इनकी भी फाइट की होती हुई शुरुआत। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने आप को थोड़ा सा रिसीविंग एज पे पाते हुए जॉनथन स्पॉट करा है उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को, और एडमिरो के ऊपर इतने सारे शॉट दागे गए, काम करा उन्होंने, अपने 2 नॉक निकाले। जॉनथन वो भी नॉक होते हुए, अब सारी जिम्मेदारी सिम्प के ऊपर। टर्मी, उन्हें पता है कि जितने जल्दी हो सके फ्रैग्स बटोरना है, लेकिन बैकएंड से उनके ऊपर डैमेज आता हुआ, और पीछे से ट्रू रिपर्स भी अपने लिए वो फ्रैग्स बटोरना चालू कर देगी। समझ में ही नहीं आया कि कब कौन सी टीम कहां से प्रहार करा है और किसने, लेकिन इन सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके लिए परेशानियां बढ़ती हुई, शायद अंत भी देखने को मिले थोड़ी ही देर में। लेकिन अब टीम ट्रू रिपर्स, उन्होंने अच्छे फ्रैग बटोरे हैं, मेडल के पास 6 फ्रैग्स। टर्मी अग्रेसिव, रावण
ये एक और इंटरेस्टिंग फाइट जोन के बाहर। बैक टू बैक बैटल जैसे आपने बताया, और मेडली स्पोर्ट्स अभी तक अपने आप को संभाल के रखे, वो फिनिशर निकाल रहे, और अब तो हाइट में जाने का डिसीजन लिया जा चुका है। ट्रू रिपोर्ट्स, क्या मैट किंग को, इनफैक्ट मेडली स्पोर्ट्स को उन्होंने देखा, वेनम एम बॉट, उनकी मुश्किलें वहां पे बढ़ाई जा चुकी है। टर्मी वो भी फंसते हुए, स्काउट ओपी वो आगे जाने का वहां पे ट्राई कर रहे, क्या वो उन्हें आगे जाने दिया जाएगा? अभी बहुत ज्यादा ओपन ग्राउंड में उनके व्हीकल डिसबैलेंस भी हो चुके हैं, इसी के कारण स्काउट उन्हें भी वहां पे गिराया जा चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ, एएक्स वो साइड लाइन से यहाँ पे फायदा उठा रहे, जितने भी खिलाड़ी नॉक थे उनका कंफर्मेशन यहाँ पे निकालते हुए 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, और आर्यन आसानी से अपने इस 9 खिलाड़ी को भी रिवाइव दे देने वाले हैं। बिल्कुल एज पे थे वो ब्लू जोन के, थोड़ा सा ही आगे चल के आना पड़ा, और अब 10 फिनिशेस के साथ, जैसा कि आपने बोला, आर्यन सर्कल के अंदर और चारों खिलाड़ी जीवित। लेकिन अभी भी मेन टीम जिसने जस्ट थोड़ी देर पहले एक चिकन डिनर प्राप्त करा है, जेनेसिस, बात कर ले, और वही सारे फिनिशर निकालेंगे, और उसकी शुरुआत होती हुई हालांकि काउंटर हंटर को गिराया जा चुका है। जैप उन्होंने डिवोटी को गिराया, कंफर्मेशन यहाँ पे बीस्ट लेके जाएंगे, नॉक कोई और कर रहे, कंफर्म कोई और कर रहे, लेकिन आर्यन उनका कंफर्मेशन यहाँ पे निकालने में कामयाब हुए ग्रेविटी, और इसी के कारण एएक्स इस मुकाबले से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। हंटर काफी आसानी से रीसेट करने का मौका, और इकलौती टीम जो अपने चारों खिलाड़ी के साथ हार्ड कवर में। आर्यन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने उस रिजल्ट से, और बोलते हुए थोड़ा सा कि मतलब ये कैसा गेम गया, ये कैसा हमने खेला है आखिरी सर्कल्स के अंदर। तो वो टीमें जो कि अभी के लिए वो ग्राउंड की एडवांटेज उठाती हुई 8-बिट एंड जेनेसिस, और बाकी दोनों खिलाड़ी 4TR के उस पानी के अंदर, और बिल्कुल पानी को छोड़ चुका है ये सेफ जोन रावण। जेनेसिस हंटर्स को वापस उठाया जाएगा, नजरें रहेंगी कि पेन इज लाइव और ज़ीगॉट कहां पर छुपे हैं। चलिए वापस जाना तो पड़ेगा आपको। यूटिलिटी देखिए, कोई फर्स्ट एड किट नहीं है, कोई बूस्टर नहीं है दोनों ही खिलाड़ियों के पास। तो अब इतनी ही एचपी के साथ आपको काम करना है, इतने ही यूटिलिटी के साथ आपको सर्कल के अंदर जाना है। 35 सेकंड का समय मिलेगा 4TR के पास। अब जेनेसिस और आईक्यू 8-बिट हरकतें दिखाएंगे कि कौन से प्लेयर को सबसे पहले एलिमिनेट करे। अगर किसी तरीके से जेनेसिस और 8-बिट एक दूसरे से लड़ते हैं तो शायद 4TR को जीवन दान मिले, बट नहीं, हंटर्स की नजरें, इनसे नहीं बच सकता कोई। हंट करेंगे ये और बाहर करेंगे 4TR को। एक आसान सा चिकन डिनर लग तो रहा है कि एक बार फिर से हमें जेनेसिस के पास ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तो हमने हंटर से बात किया, और कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट उस माइक में, जो बैक टू बैक आंसर्स हमें उनके स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन आईक्यू 8-बिट क्या यहाँ पे जीत सकते हैं? जी नहीं, देखते ही देखते 2 खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। एक्वानॉक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और उन्हें भी यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब होंगे जेनेसिस। आज के दिन पे मानो कुछ हो गया इस टीम को। वो बैक टू बैक चिकन डिनर का जो कारवा हमने कुछ टीम्स के साथ देखा था, वो अब जेनेसिस के साथ भी हम देख रहे हैं। एक बहुत कमाल का मैच जहाँ पे इंतजार किया गया, और एक एक करके टीम्स आती चली गई, और लॉबी से बाहर भी उसी तरीके से नहीं भेजा गया। आईक्यू 8-बिट हाँ अच्छा मैच था, लेकिन जेनेसिस उनके कंपेयर में तो बहुत ही अलग यहाँ पे मैच दिखाते हुए। और ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं बोल रहे, डेली का काम है भाई। लुक एट दिस गाय, हंटर्स, इन्होंने तो एक अलग ही नाम बना के रखा है। जैसा कि आपने बोला, जस्ट अभी बात करी थी, बट मेरे हिसाब से खुश नहीं थे, पेट भरा नहीं था उस बात से, वो और भी बातचीत करना चाहते हैं। जस्ट लुक एट देम, एक और बार वो चिकन डिनर रोटेट कर रहे थे बीच सफर में, अलग घुसपैठियों से मुलाकात हुई, बकायदा उनको नॉक भी किया है। बाकी के पंक एंड जो मंडली है वो नॉक को कंफर्म करते हुए देखेंगे। मेडली स्पोर्ट्स ढेर सारी परेशानियों से जूझते हुए राइट नाउ, और मैं बस देख रहा था कि सिम्प और जॉनथन बाकी 2 खिलाड़ियों को भी यहाँ पे डाउन करना चाह रहे थे, लेकिन तब तक वो रेडार से बहुत ज्यादा दूर चले गए। और एक अच्छा कॉल कि आप 2 खिलाड़ियों के चक्कर में पूरी टीम को खतरे में ना डाले, एकजुट एक साथ होते हैं, इस क्रेट को लूटते हैं, सर्कल की तरफ जाने की जो कोशिश फिलहाल हमारी चल रही है उस पर फोकस करते हैं। लेकिन मेडली स्पोर्ट जिस रफ्तार से वो धीरे धीरे करके ओवरऑल स्टैंडिंग में ऊपर आ रहे थे, अब देखना चाहूंगा वो कहां तक जाएंगे। बट जॉनथन पैन का उपयोग करते हुए टर्मी के अगेंस्ट स्वाद चखाया गया, फिनिश निकाला गया, और अब उन्हीं के क्रेट को लूट के 1700 मीटर जो डिस्टेंस है उसे काफी आसानी से ये हमें कवर भी करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट इस पूरे सिनारियो में ना हमने सर्कल के ऊपर कॉन्वर्सेशन की नहीं क्रैट। ये जो सर्कल बना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग साउथ वेस्टर्न सर्कल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ऐसे में जो सेंटर पे ऑलरेडी अर्ली रोटेट कर लिया उनके लिए मैच बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर एक और सदर्न हार्ड शिफ्ट आएगा, VS, आईक्यू 8-बिट, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, इनके लिए मुकाबला काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। इनफैक्ट ट्रू रिपोर्ट्स
वो भी रोटेट करके हमें सर्कल के सेंटर की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। भाई सेंटर पे तो जाएंगे ही रावण, बट कुछ टीमें अभी भी 7 के आसपास है। K9 को कौन समझाए कि जोन और छोटा हो चुका है, इसका मतलब जो ब्लू जोन है उसका डैमेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई K9 तो एक टीम है और एक टीम तो अभी तक मिल्टा पार से बाहर नहीं निकली है, रेकनिंग ई स्पोर्ट्स। इनको भी फटाफट अपनी लूट को बिल्कुल निपटाना पड़ेगा और रोटेशन पे लग जाए तो बेहतर है। एफएस वो भी अभी फार्म के आसपास दिखे, इनके लिए भी आसान नहीं होगा, बिकॉज जब ये जोन के अंदर एंट्री लेंगे टीम्स ने अपनी जगह ऑलरेडी पकड़ रखी होगी, फिर हल्का सा भी 100 मीटर एंटर करना भी जानलेवा हो सकता है इस टीम के लिए। बट फिलहाल मैट किंग ये काफी इत्मीनान से सर्कल की तरफ ये भी बढ़ रहे हैं। नॉर्दर्न साइड से वो एंट्री हमें देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल से ये जो रोटेशन चल रही है ना वो बहुत बैलेंस चल रही है कुछ टीम्स की तरफ से। मेडल ने भी वही कारनामा हमें फिलहाल कुछ समय पहले करके दिखाया, उस चक्कर में हालांकि वो 2 खिलाड़ी गवा बैठे। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स AX इनके बीच में वो मिड रेंज की भिड़ंत रहने वाली है, जहां पे कुछ हद तक डैमेज तो दिया गया। सर्कल का एक अच्छा पार्ट है, मेडल ई स्पोर्ट्स के बाद जो कंपाउंड है अगर ये होल्ड कर ले तो फायदा होगा, बट जरूर स्काउट ये क्या कर बैठे, उन्होंने अपने ही सहपाठी को नॉक कर दिया है और इस चीज का फायदा मैट किंग्स उठा सकती है। लाला काफी चला खिलाड़ी, उन्होंने फिनिश फीड पड़ी यहाँ पे और स्काउट अच्छी खासी सिचुएशन के अंदर लड़ सकते थे, बट एक ब्लंडर हुआ और देखते देखते मेडल ई स्पोर्ट्स हमें अलविदा बोलेगी और 14वें पायदान पर इस गेम से बाहर। आप अपने मेन असॉल्टर को ही नॉक कर बैठे, अब वो गलती थी, वो उनके एंगल पे आ गए, वो तो नहीं पता, बट स्टिल ये बहुत बड़ा ब्लंडर हमें देखने को मिला मिडिल ई स्पोर्ट्स की तरफ से। और मुझे लगता है क्रैट जो चिकन डेयर से काफी रिस्की, रोमन दूसरी तरफ पेन इस लाइफ को गिराने में हुए कामयाब, लेकिन मैट किंग कि निंजू यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। जोनाथन उनकी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है, ये एक लौता प्लेयर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिम आगे जा सकते हैं, नॉक कर सकते हैं और नॉक इन्होंने किया भी। बहुत सारे सवाल सिम के ऊपर जवाब अपने इस गन के साथ देते हुए, लेकिन रिवाइवल वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला। ऐसे में मैट किंग उनके बाकी प्लेयर्स यहाँ पे आ गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिम इनफैक्ट अब इकलौते प्लेयर रहेंगे अपनी टीम के लिए। मैट किंग अगर उनके तरफ से वो फाइनल अटैक आया, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका एलिमिनेशन हो सकता है इस मुकाबले से। मतलब ये दिक्कतों का पहाड़ जरूर टूट सकता है, किसी तरीके से सिम्प ने सिचुएशन को जरूर संभाला, बट फीनिक्स ई स्पोर्ट्स वो भी इस फाइट का हिस्सा बनने आ चुकी है। सबसे पहले रिवाइवल दिया था यहाँ पे एडमिनो को, एडमिनो रिवाइव हो चुके हैं, फर्स्ट एड लगा ली है, अभी ग्रेनेड है उनके हाथ में। अगर ये रिवाइवल भी हो जाता है देन गॉडलाइक इस फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मुझे बट लगता है कि उन्होंने अपना आइजर गवा दिया है, बट मैप के दूसरे कोने में जेनेसिस एक एक करके K9 के प्लेयर्स को एग्जिट का दरवाजा दिखा रही है, बट सिम्प यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। एडमिनो इस पूरे कंपाउंड के आसपास घूमकर गॉडलाइक के इस फाइट में जिंदा रहने के चांसेस बरकरार बनाए रख रहे हैं। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी, ग्रेनेड इनके हाथ में, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो ओपनिंग तो यहाँ पे दिला देंगे अपनी टीम को एक बार फिर से। फिनिक्स क्या इन्हें यहाँ पे रोके जा सकते हैं, जो 9 खिलाड़ी उनका कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। क्या सिम को रिवाइव देना एक बेहतर कॉल हो सकता है? जी हाँ, फाइनली यहाँ पे पहले अपने आप को रीसेट करेंगे और सिम को रिवाइव देने का डिसीजन आने वाला है। स्मोक वो टाइम इन्हें दिला रहा है जिसके कारण वो फाइनल अटैक उनके एंड से आते हुए देख पाएंगे नहीं, लेकिन अभी भी आप देखिए वो रिवाइवल नहीं, क्योंकि सामने से वो अटैक है, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं, आसानी से तो नहीं, काफी मुश्किलों के बाद एडमिनो फीनिक्स को इस मैच से बाहर करेंगे और अपने आप को बचाएंगे, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को बचाएंगे। इनफैक्ट आईक्यू 8-बिट भी एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यहां से आगे बढ़ना ठीक समझा। अब ऐसे में एडमिनो इकलौते खिलाड़ी, फिनिशेस 8 जरूर निकाले गए, लेकिन अपने 3 खिलाड़ियों को गंवाने के बाद मतलब बाउंटी भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। गॉडलाइक पे बाउंटी थी, आई थिंक मैट किंग्स ने एक आधा प्लेयर को गेम से बाहर निकाला, बाकी की जो कसर थी वो फीनिक्स ई स्पोर्ट्स की थी, बट एडमिनो के सामने पूरी फीनिक्स यहाँ पे कमजोर पड़ गई। एडमिनो को रिवाइवल मिला था, सोचे हील अप करा, ग्रेनेड से शुरुआत करी और उसके बाद अपनी करते हैं, तो इनको भी वही पसंद है जो सबको पसंद है टीपीपी में, जस्ट सेंटर। बट फाइट चली, जेनेसिस वही रहेंगे जो कि एफएस के अगेंस्ट जा चुके हैं, रश उन्हें वहां पे गिराया गया। हंटर उस ग्रेनेड के कारण हमें गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। मैक्स उन्होंने ये ग्रेनेड फेंका और दोनों ही टीम्स की यहाँ पे मुश्किलें बढ़ा दी। हंटर क्या उन्हें वहां पे रिवाइव मिलने भी वाला है? हालांकि 40R Z-God उनका एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से। यश ट्राई कर रहे हैं कि वहां पे रिवाइवल दे सके, लेकिन जो ग्रेनेड्स आ रहे हैं उससे बचना अभी तक मुश्किल। ग्रेविटी उनका भी हम यहाँ पे नॉक आते हुए देख पाएंगे। अब तक बिल्कुल कंट्रोल में चल रही थी ये पारी, लेकिन अब फंसती हुई मॉली, उसका हिट हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। यश उसके कारण हो चुके डाउन, लेकिन हंटर जो कि इनके इनफॉर्म खिलाड़ी है, उन्हें यहाँ पे रिवाइवल दिया जा चुका है। ऐसे में रेकनिंग क्या तैयार है? जी हाँ, वो तैयार है। इनफैक्ट ट्रू रिपोर्ट्स वो थर्ड पार्टी करेंगे यहाँ पे। हंटर उन्हें इस मैच से बाहर किया गया,
जेनेसिस एक साधारण मैच उनका नहीं तो लग रहा था हैट्रिक लेके जाएंगे। पर पूरे गेम पे रायता फेर दिया, रायता था यहाँ पे ट्रू रिपर्स जेली का। उनके पास जो हाई ग्राउंड एडवांटेज था, अफसोस जेनेसिस कुछ नहीं कर पाई। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के मान्या का ग्रेनेड पड़ेगा टीम आरएन की तरफ और हैवी मल्टीपल नॉक्स गए हैं। अकेले डिवोटी बचे हैं इस पेड़ के पीछे, वो शॉट लेने जरूर चाहते हैं बट पीछे से एडमिनो M416 का स्प्रे दागते हुए। अफसोस वो कनेक्शन नहीं बना पाए बट जाते जाते सामने वाले प्लेयर को जोन आउट कर गए हैं। बट एक और टीम दिलचस्पी इस फाइट के अंदर और वो कोई और नहीं, इट्स IQ 8-bit। स्लामिन बहुत ज्यादा बेहतर, स्प्रे गॉड को डाउन उतना ही ज्यादा बेहतर, क्योंकि वो खिलाड़ी अगर आपके सामने है तो आप थोड़ा सोच विचार करके ही आगे जाना चाहोगे। लेकिन एक्वानॉक्स भी क्या किसी से कम है, 4 फिनिशेस इनके खाते में, 9 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं IQ 8-bit के पास। और अब रिवाइवल देने का जो फैसला इस पावर के ऊपर वो हमें जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। सर्कल की जब कोशिश करेंगे एक एक करके अपनी जान गंवाते हुए देख सकते हैं, बस शयान ने वो ब्रेक थ्रू ढूंढ लिया है। उन्होंने ट्रू रिपर्स के एक प्लेयर को बकायदा में नॉक करा बट ओवेस उनको यहां पे रंगे हाथ पकड़ा गया। बट डाउनहिल के अंदर वो फॉल बैक कर रहे हैं। बट एस पावर क्या उन्होंने स्पॉट करा कि उस रिज के वहां पर भी एक टीम मौजूद है, विक्टोरियस समस। बट माफिया ही इज होल्डिंग अ बैक फॉर नाइस एंगल। अगर एस पावर काफी ओपन के अंदर आते हैं देन माफिया एक बढ़िया एंगल ढूंढकर अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे और एस पावर को पनिश करेंगे। लेकिन ग्रेनेड जिस तरीके से जा रहे, थंडर क्या रिवाइव दे पाएंगे? रिवाइव दे भी दिए तो क्या फिर से बच पाएंगे? जी नहीं, ओएस उन्हें यहाँ पे गिराने में कामयाब हो चुके। एस पावर कंफर्मेशन का भी यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा बट साइडलाइन से वो कवर फायर में आता हुआ देखने को मिला। माफिया की तरफ से डैमेज काफी ज्यादा, स्लामिन उतना ही बेहतर, लेकिन थंडर वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, वो हमें गिरते हुए देखने को मिले। हालांकि एस पावर उन्हें भी यहाँ पे रिवाइव देने की जरूरत पड़ने वाली है। ट्रू रिपर्स उन्होंने भी यहाँ पे टाइमिंग मैच की और थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। क्यों अपने S12K के साथ जाएंगे और वो ओपनिंग जरूर ढूंढेंगे। जी हाँ, ओएस उन्हें गिराया जा चुका है, कंफर्म भी करेंगे। थंडर वो भी यहाँ पे खत्म होते हुए देखने को मिल जाएंगे, एलिमिनेट होते हुए VS। लेकिन IQ 8-bit क्या इस फाइट को जीत पाएंगे? क्या इस फाइट को संभाल पाएंगे? हाइड्रो वो निकल के सरप्राइज करना चाह रहे थे लेकिन फर्क पड़ा नहीं। एक्वानॉक्स काफी आसानी से एक और ओपनिंग यहाँ पे टीम के लिए ढूंढने में कामयाब। क्यों अपने ग्रेनेड के साथ वो सरप्राइज करना चाह रहे लेकिन आसान इस पॉइंट पे नहीं होने वाला क्योंकि हाइट का एडवांटेज अभी भी एक्वानॉक्स के पास है। ट्रू रिपर्स ने ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड से यहाँ पे पुशन करा बट अभी भी उनकी फाइट बरकरार टिकी हुई है। 20 एक्वा दोनों कोशिश कर रहे हैं S12K लेकर, जल्दी आगे जरूर पुश कर रहे हैं बट उनको भी शॉट कनेक्ट किया। हर्ष काफी ज्यादा दूर है, इसका मतलब हर्ष कुछ भी करके ट्रू रिपर्स को इस गेम के अंदर तो रिजरेक्ट नहीं कर सकते और उतनी देर में 8-bit के जो प्लेयर्स हैं वो इस गेम के अंदर अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट अब आया असली हीरो, इस प्लेयर के पास हर एक पहलू इसके फेवर में है। अगर ग्रेनेड्स काम करते हैं फिनिशेस आ सकते हैं। ऑलरेडी 7 फिनिशेस यहाँ पे गॉड लाइक के एडमिनो ने अपने खेमे में लिख दिए हैं। बट ये मोलोटॉव क्या ये एक्वा के आसपास फटते हैं? 20 के पास मौका मिलेगा, क्या वो एक्वा को रिवाइव कर पाएंगे? मेरे जहन में सवाल बहुत है, मुझे लगता है जवाब बस एडमिनो दे सकता है। सबसे बड़ी बात रहेगी बीस्ट के लिए यहाँ पे क्रैट क्या रिवाइवल भी दे पाएंगे क्योंकि साइडलाइन से आप देखिए हर्ष उनकी एंट्री यहाँ पे आ रही है और वो कंफर्म करने का पूरा प्रयास करने वाले बीस्ट। उन्होंने स्प्रे किया, अपनी पोजीशन रिवील की, ग्रेनेड वो भी आते चले जा रहे लेकिन अगर एक्वा को रिवाइव मिल गया तभी इस फाइट को जीता जा सकता है, नहीं तो IQ 8-bit वो हमें सैंडविच होते हुए देखने को मिल रहे इस पॉइंट पे। हर्ष वो अपने एंड से ग्रेनेड रोकने का नाम नहीं ले, उन्हें पता है कि यहाँ पे ओपनिंग बन सकती है। डैमेज हर ग्रेनेड के साथ दिया गया लेकिन कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं। एक्वानॉक्स एक बार फिर से उन्हें रीसेट करने का मौका मिला लेकिन ये ग्रेनेड डैमेज देके जा सकता है, ये ओपनिंग बना सकता है। बीस्ट उन्हें यहाँ पे गिराने में कामयाब हो चुके। हर्ष अभी भी ग्रेनेड रोक नहीं रहे और साइडलाइन से एडमिनो वो भी ग्रेनेड करते हुए एडमिनो पूरे और अभी जंप स्पॉट कर उन्होंने यहाँ पे स्पॉटिंग भी की है। बट ये ग्रेनेड मुझे लगता है ये ग्रेनेड तबाही कर सकता है, ये दिक्कत है। और इसी के साथ अकेले इस प्लेयर ने 8-bit की पूरी काया पलट कर दी। अब होने वाला है डूल, इट्स अ 1v1 बैटल, इट्स ट्रू रिपर्स वर्सेस गॉडलाइक। एडमिनो स्लो कर चुके हैं, पीछे हट चुके हैं। आप उस खिलाड़ी को देखिए, प्रेशर में है, सांस ले रहे और धीरे धीरे करके सरप्राइज करने के लिए घूम के वो जाते हुए। उन्हें पता है कि यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम डायरेक्शन से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के कारण एडमिनो एक अलग एंगल से जा रहे सरप्राइज देने के लिए। हर्ष वो बग्गी उठा के सर्कल की तरफ आने की कोशिश और एडमिनो जितना प्यारा एंगल इनके तरफ से बनाया गया, एक सरप्राइज अटैक हम बहुत जल्दी देख पाएंगे। ग्रेनेड स्मोक जरूर से 3 है लेकिन हर्ष वो हमें ओपन में आते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्या यहाँ पे डैमेज दिया जाएगा? जी हाँ, वो डैमेज दिया जा चुका है। एक आखिरी कनेक्शन अगर वो हमें आता हुआ देखने को मिला तो एडमिनो इस फाइट को जीत सकते हैं लेकिन जीत नहीं पाए। ट्रू रिपोर्ट वो हमें चिकन डिनर लेके जाते हुए देखने को मिल जाएंगे।
काफी कमाल का ये चिकन डिनर उनके पास, और इस चिकन डिनर के साथ वो स्टेटमेंट जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। एक